नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। उत्तर प्रदेश में एक और दलित बेटी के साथ दरिंदगी हुई है और दरिंदगी करके उसकी लाश भी हत्यारे ने अपने घर के पीछे खाली पड़ी जमीन में दफना दिया, जिसे पुलिस ने खोद कर निकाल लिया। अब जिस तरह की राजनीति अन्य दलित बेटियों के साथ हुए अत्याचारों में होती थी, उस तरह की राजनीति इस मामले में नहीं हो रही है। जबकि यह भी मामला उन्नाव का है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। उन्नाव नाम लेते ही आपको सीधे सीधे सेंगर का नाम याद आता होगा। उस मासूम बच्ची के बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास सजा भुगत रहे हैं, भाजपा के विधायक थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाथरस गैंगरेप का नाम आपके जहन में आ गया होगा, जैसे ही उन्नाव का नाम आता होगा। उन्नाव और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 2-3 वर्षों में लगातार दलित बेटियों से दुराचार होने, अत्याचार होने, हत्या होने आदि मामले बाहर आ रहे हैं। लेकिन सब में सारे हत्याकांडों पर, सारे बलात्कार के मामलों पर भारी राजनीति हुई। लड़की हूं, लड़ सकती हूं बोलने वाली कांग्रेस की बेटी इस रेप केस पर मौन व्रत धारण कर ली है। थोड़ी सी चर्चा हम इसके रेप केस के बारे में बताएंगे, रेप एंड मर्डर केस के बारे में बताएंगे। यह लड़की उन्नाव कोतवाली क्षेत्र में इसका परिवार रहता था। आरोप है कि 8 दिसंबर को इस लड़की को अगवा कर लिया गया और उसी दिन उसकी मां स्थानीय थाने में जाकर के, कोतवाली थाने में जाकर के शिकायत दर्ज कराई, बताई कि मेरी बेटी गायब है। लड़की 22 साल की थी। थानेदार ने जिस तरह की तरजीह देनी चाहिए थी, जिस तरह से अपहरण के मामले पर गंभीरता जतानी थी, नहीं जताया। उल्टा उसने मखौल उड़ाया कि जवान बेटी थी, कहीं चली गई होगी, भाग गई होगी, आ जाएगी तो हम तुम्हें सूचित कर देंगे, जाओ घर बैठो, खोजो जहां खोजना है। यह कहकर उसे भगा दिया। खैर, दिसंबर का मामला, पूरा दिसंबर बीत गया, 10 जनवरी बीत गई, एफआईआर नहीं हुआ। मामला जब काफी गंभीर हुआ, राजनीतिक रूप पकड़ता दिखा, तो 10 जनवरी को बाकायदा एफआईआर हुआ। 8 दिसंबर को लड़की लापता होती है, दिसंबर बीता, साल बीत गया, तब उसका एफआईआर होता है। 10 फरवरी को फिर 1 महीने बाद उस लड़की का शव पूर्व विधायक, राज्य मंत्री स्तर के नेता स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बंगले के पीछे खाली मैदान में उसकी लाश मिली। ये फतेह बहादुर सिंह समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, और उनका बेटा भी वहां दबंग है। राजोल सिंह उर्फ अरुण सिंह उनके बेटे का नाम है। पीड़िता की मां, बलात्कार मर्डर की शिकार हुई इस लड़की की मां शुरू से कहती रही है कि उसकी बेटी का अपहरण राजोल सिंह ने किया है। पुलिस भय बस, डर बस, समाजवादियों के दुराचार बस, आतंक बस एफआईआर में स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे का नाम नहीं ली। जब आशंका यह हो गई कि उस लड़की की हत्या हो गई, 3 महीने लगभग बीत गए, तब जाकर के एफआईआर होता है। पुलिस ऊपरी दबाव में आकर के राजोल सिंह को जब गिरफ्तार करती है, तो मामला पता चलता है कि वो हत्याकांड है, लड़की की मौत हो गई है। किसी खास मित्र सूरज सिंह के सहयोग से उस लड़की को आश्रम के पीछे वाले जमीन में दफना दिया गया है। अब आपके निगाह में आता होगा आश्रम कहां से आ गया। तो ये जो स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह हैं, लगभग 10 बीघे की जमीन हड़प कर कब्जा करके दिव्यानंद आश्रम बनाए थे। 3 मंजिला आश्रम है। बताते हैं कि यहां इस तरह के कारनामे होते रहे हैं स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के कार्यकाल में, लेकिन उनका दबदबा था, उनका मुलायम सिंह यादव के साथ उठना बैठना था, एकदम अत्यंत करीबी थे। इससे उन पर कोई अंगुली नहीं उठा सका। अंगुली उठाया तो अंगुली उठाने वाला भी शायद इस दुनिया में नहीं होगा। वो कार्यकाल बीत गया, 3 साल पहले उनकी मौत हो गई है। उनका बेटा राजोल सिंह उर्फ अरुण सिंह, ये भी अपने पिता के नक्शे कदम पर ही चल रहा है। इसकी भी दबंगई अपने पिता जैसी ही है। इसके ऊपर भी कोई अंगुली नहीं उठा सकता। यहां तक कि थानेदार भी हिम्मत नहीं कर पाए कि पीड़िता की मां की सुन करके एफआईआर में राजोल सिंह उर्फ अरुण सिंह का नाम डाल दे। नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी बात तब हुई
जब वो पीड़िता की माँ कोतवाली गई, कोतवाल साहब के पास गई, डीवाईएसपी के पास गई, एसपी के पास गई, आईजी के पास गई, सबके मुंह से एक ही शब्द निकला, लड़की जवान थी, कहीं भाग गई होगी, लड़की जवान थी, भाग गई होगी। दरोगा ने तो यहाँ तक कह दिया कि धंधा करती है, शायद पैसे कमवाती हो तुम। इससे माँ उसकी व्यथित हो गई। अंत में थक हार करके लखनऊ गई। पूर्व मुख्यमंत्री सपा के मुखिया अखिलेश यादव की कार के सामने कूद करके आत्महत्या की कोशिश की। जब वो आत्महत्या की कोशिश की, मीडिया वाले घेर लिए। तब जब उसने सब कुछ बयां कर दिया, उसमें स्वर्गीय फतेह बहादुर के बेटे रजोल सिंह का नाम लिया, तब जाकर के उसे गिरफ्तार कर दी पुलिस ने। गिरफ्तारी के बाद वह मामला स्वीकार होता है। खोदा गया स्थान जहां राजोल बताया, वहां लाश मिलती है। पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में लड़की के साथ दरिंदगी प्रमाणित हो रही है, गले की हड्डी टूटी है और बहुत जगह लाश पे खरोच, मारपीट के निशान है। 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया, इन कैमरा पोस्टमार्टम हुआ। मतलब उस बच्ची से दरिंदगी हुई है, यह स्थापित हो चुका है। रजोल सिंह जेल में है, लेकिन अभी भी उसकी दहशत यह है कि गांव वाले खुल के उसके खिलाफ अभी भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। पीड़िता खाली सास का परिचय दे रही है। आज जो मुद्दा है वो यह है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं बोलने वाली कांग्रेस की लड़की अभी तक लड़ने यहां क्यों नहीं गई? क्या इसलिए नहीं गई कि आरोपी समाजवादी पार्टी का है? क्या इसलिए नहीं गई कि आरोपी के खिलाफ अगर मुंह खोलेगी तो वह जाति विशेष खिलाफ हो जाएगा? या समाजवादी पार्टी भविष्य में उनकी अपनी पार्टी दिख रही है, शायद इसलिए नहीं गई? जिस तरह से झारखंड में, महाराष्ट्र में पिछले दरवाजे से सत्ता में पहुंची कांग्रेस है, क्या ऐसी उम्मीद प्रियंका वाड्रा लगाए बैठी हैं कि समाजवादी कुछ सीटें घटेंगी तो मदद करके सत्ता में आ जाएंगी, इसलिए विरोध नहीं कर रही हैं? वरना लड़की हैं, लड़ सकती हैं, ये भी तो लड़की है, दलित की बेटी ये भी तो है। हाथरस में जो लड़की मरी थी वो भी दलित की बेटी थी, उसके भी आरोपी उसी जाति के थे जो आरोपी जेल में है, जिस जाति का ये फतेह बहादुर सिंह है। वहां पहुंच गई भाई बहन, वहां लड़की लड़ते हुए पहुंच गई उस लड़की, दलित लड़की को न्याय दिलवाने के लिए। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल एक्शन लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 लाख रुपए तत्काल उस परिवार को, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता किया। घर में कोई कमाते नहीं थे। उस मामले में, हाथरस गैंगरेप वाले मामले में नया मोड़ था, नई दिशा, जांच की दिशा थी, जिसमें यह स्पष्ट था कि मृत लड़की का संबंध, जिन पर आरोप लगाया जा रहा है कि 4 लड़कों ने मिलकर गैंगरेप किया है, उनमें से एक से था, वह कई साल से उसके संबंध में थी। कॉल रिकॉर्ड मिले हैं और उन दोनों के बीच थोड़ी अनबन इस मुद्दे को लेकर के हो गई थी। उस लड़की का बहनोई आना जाना शुरू कर दिया था, इससे वो खफा था। वहां वाकई में प्रेम प्रसंग था और जो 3 अन्य बच्चे फंसाए गए उनको लोग निर्दोष कह रहे हैं। मामला सीबीआई जांच तक पहुंचा, सीबीआई जांच कर रही है। आरोप पत्र दाखिल हो गए हैं जिनमें यह कहा गया है कि एक लड़के से, एक आरोपी से उस पीड़िता का संबंध था। संबंध से क्या मतलब आप समझ रहे हैं। और इसमें ऑनर किलिंग का भी मामला था। उस केस में, हाथरस वाले केस में, लड़की का भाई खफा था। लड़की की मां और लड़की घास काटने खेत में गए थे और लड़की का भाई घर पे था। इसके बाद अचानक लड़की की मां वहां से हट जाती है, थोड़ी देर में चिल्लाती है, लड़की वहां घायल पड़ी हुई है। इसके बाद लड़की के भाई को कोई लड़का जाके बताता है, वो आता है, लेके अस्पताल जाता है। कई दिन बाद उसकी मौत होती है। रहस्यमय तरीके से सब कुछ हुआ है। लड़की मर गई है, दलित बेटी थी, इसमें 2 राय नहीं है, गलत हुआ है। अब वो ऑनर किलिंग का मामला था, भाई ने ही मार डाला, अथवा वो 4 लड़के मिलकर मारे जो चारों जेल में हैं, वो मारे। लेकिन जो चर्चा का मुद्दा यह है कि प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, ये सब पहुंच गए उस दलित पीड़ित बेटी के घर। इसमें एक और मजेदार बात थी। मध्य प्रदेश जबलपुर की एक प्रोफेसर महिला, आप लोग सुने होंगे, जिन्हें हम लोग जबलपुर की भाभी के नाम से उसमें सुना करते थे, चैनलों में चल रही थी। ये लड़की की भाभी बन करके यहाँ की प्रोफेसर राजकुमारी बंसल पहुंच गई उसे घर, हाथरस। उसे घर में रहने लगी और उन्हीं के गले प्रियंका वाड्रा लगी थी, ऐसा आरोप है। मतलब ये प्री प्लान्ड था। नक्सली भाभी जो कहलाती थी राजकुमारी बंसल, प्रोफेसर, इन्हें वहां भेजा गया तो प्रियंका वाड्रा आई। माने स्क्रिप्टेड सब कुछ था।
उन्हीं गल लगी, वरना बेचारे वो दलित परिवार के लोगों के पास सेंट बेंट छिड़कने के लिए कहाँ कुछ रहा होगा। वो तो गरीब थे बेचारे, तो उनके गले नहीं लगी, दिखाया गया लड़की की भाभी गले लग रही हैं, ऐसा आरोप है। तो ये स्क्रिप्टेड मामले के लिए पहुंच गई प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी। दलित बेटी का मामला है, दलित पर सबको तरस आना ही चाहिए। अगर दलित पर न्याय हो रहा है, सबको खड़ा हो जाना चाहिए, सबको लड़ना चाहिए। उनको मोरल बूस्टिंग की आवश्यकता है, उनको नौकरी की आवश्यकता है, उनको आगे लाने की आवश्यकता है, इसमें दो राय। लेकिन कांग्रेस का दोगलापन देखिए, हाथरस में दलित बेटी से दुराचार हुआ, उसकी हत्या हुई। आरोपी उसी जाति के थे जिस जाति के आरोपी उन्नाव दलित बेटी के साथ हुए हादसे में हैं। दलित बेटी के साथ हुए अत्याचार में जिस जात के आरोपी हैं वही जात के आरोपी वहां भी थे। वहां पहुंच गए, यहां नहीं। वहां आरोपी पर किसी पार्टी का होने कोई आरोप नहीं था। 4 घर ही दलित समाज के थे उस पूरी बस्ती में, 4 घर वाल्मीकि समाज थे, बाकी सारी बस्ती राजपूतों और काफी दूरी पर ब्राह्मण बस्तियां थी। तो वहां पर पड़ोस में राजपूत गांव था, आरोपी उसी गांव के थे और वहां पर पहुंच गई। यहां भी लगभग सेम मामला है, पीड़िता जिस बिरादरी की है और आरोपी जिस बिरादरी के हैं, सब एक ही थे। लेकिन आरोपी समाजवादी पार्टी के हैं, इसलिए लड़ने वाली लड़की मौन हो गई है, पीट करके चुप बैठी, चुनाव में घूम रही है। जो भी है, अब तक राजनीतिक लाभ होता दिखता, भविष्य में कोई गणित बैठता दिखता तो ये लड़ने वाली लड़की पहुंच गई होती। ये अलग बात है कि लड़ने वाली लड़की केवल उत्तर प्रदेश में लड़ती दिखती है, वो भी चुनिंदा मामलों में, सारे मामलों में नहीं। सारे दलित के अत्याचार के मामले में, दलितों पर हुए अत्याचार के मामलों में लड़ती नहीं दिखती। वो चुनिंदा मामलों में लड़ती है, जहां आरोपी भाजपा के हों, जहां आरोपी सवर्ण हो, वहां लड़ जाती है। उसमें यह भी देखती है अगर आरोपी सवर्ण हैं लेकिन अगर वो समाजवादी पार्टी से हैं तब नहीं लड़ेगी, क्योंकि शायद प्रियंका वाड्रा के मन में चल रहा है कि कल चुनाव ऐसा हो जाए उत्तर प्रदेश में कि उन समाजवादी पार्टी को उतनी सीटों की आवश्यकता हो जितनी कांग्रेस के पास आई हो। तो हो सकता है पिछली तरह सत्ता मिल जाए। महाराष्ट्र मिला है, देखिए, झारखंड में लेनी है, आप जान ही रहे हैं। तो इस लालच से वहां यह लड़की लड़ने नहीं जा रही। और लड़का जो फेल हो चुका है चुनावी मैदान में, चुनावी रण में जो विफल होकर घर बैठ गया है, वो लड़का अर्थात राहुल गांधी, वो भी लड़ने नहीं जा रहा है। खैर, वो लड़ाई से, उत्तर प्रदेश लड़ाई से दूर भाग चुका है। वो जाकर सीधा वायनाड से लड़ा, केरल से लड़ा, तो वहां लड़ने की उसकी क्षमता समाप्त है, ऐसा ही लोग कह रहे हैं, ऐसा वहां कांग्रेसी भी कह रहे हैं। लेकिन लड़की लड़ने वाली ये इस मामले में नहीं लड़ती दिख रही है, एकदम नहीं लड़ती दिख रही है। मायावती जी भी ट्वीट कर रही हैं, जबकि दलित की हितैषी कहलाती हैं। वो रावण, चंद्रशेखर नाम का रावण, खाली मुंह से अटका बैठता है, यहाँ वो भी अभी तक नहीं पहुंचा है। इस दलित लड़की में उसे दलित पना नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि समाजवादी का आरोपी है ना। ये सारे गणित जो हैं केवल अपने राजनीतिक लाभ को देखते हुए लगाए जाते हैं। सारा का सारा गुणा भाग केवल भविष्य की योजना के तहत किए जाते हैं। इनको न दलित से प्यार है, न सवर्ण से प्यार है, न बनिया से प्यार है, न किसी से प्यार है, हिंदू से नहीं प्यार है, न मुसलमान से प्यार है। इन्हें अपनी राजनीतिक रोटी कैसे से की जाएगी, वो उसके चक्कर में रहते हैं। और ये लड़ने वाली लड़की इस केस में मुंह तक नहीं खोल रही थी, ट्वीट के अलावा बयान नहीं आया कहीं अभी तक। इस पर सब आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। हाँ, वो महिला पीड़िता की मां शुरू से ही साहसिक काम करती आई है। हाथरस वाले केस में तो सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया और सीआरपीएफ के 140 जवान उसे घर पर सुरक्षा में तैनात है। घर का कोई व्यक्ति बिना कमांडो के घर से बाहर नहीं जा रहा है। इससे वो बेचारे जेल में पड़ गए हैं। जो बाहर कमाने जा रहे थे, रोजी रोटी कर रहे थे, उनकी रोजी रोटी छूट गई है। 25 लाख सरकार ने दिया है तो वो खा पी रहे हैं, ऐसा उनके परिजनों का कहना है। ऑनर किलिंग मामला है, ऑनर किलिंग का एंगल छोड़ दिया गया है। सीधा मान लिए हैं कि वो जो चारों आरोपी के नाम एफआईआर में लाज करा दिया गया बाद में, वही आरोपी हैं, उन्हीं को फांसी करा देना है। जबकि ये उचित नहीं है। जांच तो सारे दृष्टिकोणों से होनी चाहिए। सचमुच का जो आरोपी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। किसी कहने पर किसी निर्दोष को फांसी नहीं होनी चाहिए। उसमें कई लोग ऐसे आरोपी बनाए गए हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया था जो वहां थे ही नहीं, और उनके जो मेडिकल रिकॉर्ड में जो पुष्टि होनी चाहिए वही पुष्टि नहीं हुई है। सब तरफ संदेह ऑनर किलिंग का है। लेकिन इसके बावजूद भी राजनीतिक षड्यंत्र हुआ। मध्य प्रदेश से नकली भाभी, जबलपुर वाली भाभी पहुंची, प्रियंका वाड्रा पहुंची, गले लगी, मीडिया काम हुआ, खूब दिखा, खूब
टीआरपी बढ़ी, इसके बाद मामला शांत होगा। आज वहाँ कोई नहीं जा रहा है। आज भुखमरी की हालत वो स्थिति हो गई है उसके परिवार का। नौकरी कहीं है नहीं, काम धंधे पर जो मजदूरियाँ करते थे कोई मजदूरी देने को तैयार नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि हमें कोई मजदूरी नहीं मिल रही है, क्या करें। सीआरपीएफ छोड़ नहीं रही, कहीं जाएंगे तो साथ में 4 कमांडो जाते हैं। तो स्थिति है आज नहीं कल 25 लाख खत्म होगा तो खाने के लिए मर जाएंगे। अब वो लोग कह रहे हैं वो सरकारी नौकरी, तो जितने भी अत्याचार दुराचार हों उनको सरकारी नौकरी दी जाए, तो किस स्तर की दी जाए। उन्हें डीएम और कप्तान तो बना नहीं सकते। जो उनकी पढ़ाई योग्यता होगी उसमें भी अगर पुलिस में भर्ती करना है, कहीं और भर्ती करना है, तो जो बेसिक योग्यता है वो तो उत्तीर्ण करना पड़ेगा, वो भी नहीं है। खाली नक्सली भाभी की कान भड़काने से उन्होंने आराम से बयान दे दिया था उस समय और पुलिस को गुमराह कर दिया था। खैर, अब इसका क्या हश्र होगा, न्यायालय है, न्यायालय से जो आएगा। अभी अंतिम लड़ाई बाकी है, सर्वोच्च न्यायालय तक ये मामला जाएगा। क्या होगा पता नहीं, उसमें कुछ भाष्य करना उचित नहीं है। सेंगर को लटका दिया गया। सारी लड़कियां लड़ गई, देश भर की इतनी लड़कियां लड़ने वाली हैं वो लड़ गई और सेंगर को लटका दिया गया। भाजपा के मिले था, उसको टिकट भी नहीं मिला, उसकी भी जवान बेटियां घर में हैं। उसके परिजनों को जो कष्ट मिल रहा है, जवान बेटियां जो तड़प रही हैं, उस पर भी कोई सोचना चाहिए। उनका भी पक्ष बाहर आना चाहिए, लेकिन कोई भी उनके पक्ष में खड़ा होता नहीं दिख रहा है। गलती बाप ने की है तो बेटियों को सजा क्यों मिल रही है। बाप को तो गिरफ्तारी हो गई है, वो जेल में जाएगा, फांसी होगा, ठीक है, लेकिन दंड उस परिवार को मिल रहा है जिसका उस अपराधी के अपराध से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक अपराध तो उसका हुआ है, वो सवर्ण घर पैदा हो गया है और अब अत्याचार किया है। ये कोई बेटी लड़ने के लिए नहीं जाएगी। वो 2 जवान बेटियां जो तड़प रही हैं, सेंगर की बेटियां, वो भी बेटी हैं, वो भी वोटर हैं, उनके पक्ष में कोई कुछ नहीं बोलेगा। प्रजापति आजीवन कारावास हो गया, सभा का मंत्री रहा है, वहां भी ये बेटी नहीं बोल रही है, उस मामले में नहीं बोल रही है। ये बेटी कब बोलेगी, जब आरोपी भाजपा का होगा। ये बेटी समाजवादी पार्टी के आरोपी, समाजवादी पार्टी गुंडों के खिलाफ नहीं बोलती। यह बेटी तब बोलेगी जब मामला उत्तर प्रदेश में हो, आरोपी भाजपा का हो और पीड़िता दलित हो। यही दलित पीड़िता अगर राजस्थान में है तो बेटी नहीं बोलेगी, मौन पर धारण कर लेगी। इस तरह के असंख्य आरोप, देश में सर्वाधिक बलात्कार के मामले, दलित उत्पीड़न के मामले, दलित रेप के मामले राजस्थान में हो रहे हैं। ये बेटी मौन हो जाती है, राजस्थान जाती है उस तरफ, उस दिशा की तरफ मुंह करके थूकती भी नहीं है जहां दुराचार हुआ है दलित बेटियों से। ये बेटी छत्तीसगढ़ में अत्याचार दुराचार बलात्कार के मामलों में मौन धारण करती है। ये बेटी उत्तर प्रदेश में नौकरी की भरमार, नौकरी की लाइन लगाने की बात करती है, लेकिन राजस्थान की बेरोजगारी, छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी और भुखमरी वाली हालात पर मौन धारण कर लेती है। ऐसा लगता है जैसे छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, झारखंड में सब कलेक्टर कमिश्नर बन गए, कोई बेरोजगार है ही नहीं है। यह बेटी वहां मौन धारण कर लेती है। यह बेटी और बेटी का भाई, कांग्रेस का बेटा भी उस पर चुप होता है। उसे केवल दिखता कब है अपराध, जब उत्तर प्रदेश में होता है। जब भाजपा शासित किसी राज्य में अपराध होता है तो इन बेटी और बेटे को तब वो दिख जाता है, तब वो बयान देते हैं, ट्वीट करने लगते हैं। खैर, कांग्रेस के तो लोग इसको बहुत ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर इस तरह से आक्रामकता नहीं आई तो कांग्रेस डूब जाएगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निजामुद्दीन राइन का तो कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का हर कदम नपातुला है। वो जो कर रही है, पार्टी सर्वाइव हो रही है, पार्टी बढ़ रही है कि घट रही है, ये राजनीतिक विश्लेषक के नाते हमें दिख रहा है, लेकिन पार्टी के जिम्मेदार सिपाही होने नाते निजामुद्दीन राइन को वो नहीं दिखेगा। उन्हें तो यही दिखेगा कांग्रेस बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार अगर किसी राज्य में हुआ तो वो राज्य उत्तर प्रदेश था, जहां योगी जी दावा कर रहे थे कि बेटी पढ़ाओ और बेटियों के को हम सुरक्षा देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा दलित बेटियों के साथ अत्याचार हुआ। और जिस तरह की घटनाएं हुई, लोगों को अपने आप में शर्म आनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश एक धार्मिक प्रदेश है, जहां राम, रहीम, सीता, रसखान, कृष्ण, भगवान शिव जैसे भगवान और तमाम देवी देवताओं के लिए उत्तर प्रदेश को जाना जाता है, जो राम की भी नगरी है, जो राम का भी प्रदेश है। लेकिन उसके बावजूद भी एक योगी के होते हुए, एक संत के होते हुए जितनी आपराधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, कहीं नहीं हुई। मैं ये समझता हूँ
कि प्रियंका गांधी पर आज भले कोई आरोप लगाए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के विरोध में और उनको मदद करने के लिए वो हर जगह गई। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी परंपरा है कि वो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के लिए उन्होंने बचाव में काम किया। अगर वो कहीं नहीं पहुंच सकी, शायद एक आध घटना ऐसी रही जहां वो नहीं पहुंची है, तो उसका कारण ये था कि वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में बिजी है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज भी बीजेपी को सोचने की आवश्यकता है कि उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये सच है कि प्रियंका वाड्रा के सक्रिय होने से या इस बेटी के सक्रिय होने से उत्तर प्रदेश में मर चुकी कांग्रेस को सांस मिल गई है, कांग्रेस के शव में सांस आने लगी है, वरना कांग्रेस समाप्त थी। आप देखिए ना, कांग्रेस की युवराज हार गए लोकसभा। मृत प्राय कांग्रेस में जान फूकने काम प्रियंका वाड्रा की आक्रामकता ने किया है। प्रियंका वाड्रा का स्वांग मानिए चाहे ढोंग मानिए, त्रिपुंड और रुद्राक्ष की माला धारण करने वाली वेशभूषा, पोशाक, बाना जरूर लोग आकर्षित कर रहा है, कांग्रेस में जान फूकने काम कर रहा है। इसका फायदा इस चुनाव में दिखता मुझे तो नहीं लग रहा है, आपको लगता होगा तो लगे। लेकिन एक बात पर आश्चर्य जरूर है, उन्नाव की बेटी के साथ जो दुराचार हुआ है उस पर यह बेटी मौन धारण कर ली है, जिसकी वहां के समाज के द्वारा निंदा की जा रही है। इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा। अभी एक चरण में चुनाव हुआ है, 6 चरण बाकी है। खैर, क्या इस बेटी को, उन्नाव की इस दलित बेटी के ऊपर हुए अत्याचार पर मुंह खोलना चाहिए, जाना चाहिए, मिलना चाहिए? आपकी जो राय है आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, यदि आपको कुछ सुझाव देना है तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।